दोस्तों आपकी भी पत्नी या फिर बहू ने झूठा दहेज केस आईपीसी 498 बीएनएस 85 डीपी एक्ट सेक्शन 34 और इनके साथ में अदर किसी भी सेक्शन का केस किया है तो अब आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आपको पुलिस थाने और कोर्ट के ऐसे केस के अंदर चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, अपने आप ये केस खत्म हो जाएगा। बस कोर्ट के बाहर ये काम आप कर लेना जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों जब ये केस पति पक्ष के ऊपर हो जाता है, पत्नी के द्वारा करवा दिया जाता है, बहू के द्वारा करवा दिया जाता है, बिना वजह ऐसे केस में किसी का भी नाम लिखवा दिया जाता है, तो उन सभी को इस केस के अंदर बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शुरू के अंदर जब काउंसलिंग होती है तब परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पुलिस की प्रताड़ना से उनको सामना करना पड़ता है, कोर्ट के उनको चक्कर लगाने पड़ते हैं जिसमें उनका बिना वजह बहुत ही अधिक समय और पैसा खर्च हो जाता है और अंत में बिना वजह उनको जेल तक भी हो जाती है, सजा तक भी मिल जाती है। तो ये केस बहुत ही डेंजर लेवल का केस होता है। फटाफट से अगर इस केस से बाहर निकल जाए तो वो बहुत अच्छा होता है, पर बाहर जल्दी से कोई निकलता नहीं है, इसके अंदर फंस जाते हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं यही नॉलेज इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं जिससे किसी के ऊपर भी अब ये केस नहीं चलेगा, उनको बिना वजह ऐसे केस के अंदर परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस भी स्टेज के ऊपर अब ये केस चल रहा है वहीं के वहीं ये केस रुक जाएगा। बस ये छोटा सा काम कर लेना जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, जो बहुत ही खास काम है जिसकी जानकारी जल्दी से कोई भी नहीं देता है और इसी काम से हर किसी को सॉल्यूशन मिलती है। जिसको भी सॉल्यूशन मिली है आज तक इस केस के अंदर, उन सभी को केवल इसी काम से सॉल्यूशन मिला है, पर इस काम के बारे में हर किसी को पता नहीं है और इसी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पत्नी या फिर बहू के द्वारा ये केस दर्ज करवाया जाता है तो उसके द्वारा इस केस के अंदर ये लैंग्वेज जरूर लिखवाई जाती है कि मेरे पति ने, पति के घर वालों ने, रिश्तेदार ने, इनने मेरे से पैसे की डिमांड की, ये मेरे से दहेज की डिमांड करते थे, मेरे साथ में क्रूरल्टी करते थे, मुझे गाली गलौज निकालते थे, मुझे धमकियां देते थे, मेरी जान लेने की भी इन्होंने कोशिश की है, मुझे मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया है। और भी कई सारे संगीन आरोप होते हैं ऐसी पत्नी और बहू के जो बिना वजह लगवाए जाते हैं, जिनका कोई भी मतलब नहीं होता है। उस पत्नी या फिर बहू के पास में उन बातों का कोई भी सबूत नहीं होता है। तो ये केस अगर किसी के ऊपर भी दर्ज हुआ है और उस पत्नी या फिर बहू ने झूठा केस दर्ज करवाया है, उसके पास में जो भी आरोप लगा रही है उनका अगर कोई भी सबूत नहीं है या फिर उसने उस केस के अंदर टाइम, डेट, पहले से स्पेसिफिक रोल वगैरह मेंशन नहीं किया है कि आखिरकार उसके साथ में कब किसने क्या किया है, इन बातों का उसने कोई भी जिक्र नहीं किया है, कोई भी उल्लेख नहीं किया है, केवल एक सिंपल स्टोरी उसने लिखवा दी है, तो ये केस अब नहीं चलने वाला है। अगर उसने केस दर्ज करवाने के अंदर 1 महीने की भी देरी कर दी है, जब वो पति पक्ष से अलग हुई है और अलग होने के बाद में अगर उसने 1 महीने की भी देरी से केस दर्ज करवाया है, तब भी ये केस नहीं चलने वाला है। और बिना वजह जिन लोगों का नाम उसने इस केस के अंदर लिखवाया है, जिसका इस केस से कोई भी मतलब नहीं है, तो उन सभी के ऊपर भी ये केस नहीं चलने वाला है। तो दोस्तों अब सभी को फायदा मिलेगा, पति को भी, पति के घर वालों को भी, रिश्तेदारों को भी, जिनका नाम भी इस केस के अंदर है, सभी के सभी इस काम को करने से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। उनको बार बार पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो आखिरकार ये काम कौन सा है जो करना आज के समय के अंदर पति पक्ष के लिए बहुत ही जरूरी है, तो अब मैं डिटेल के अंदर जानकारी अच्छे से समझा देता हूं। तो काम यह है कि जहां भी पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर ये केस चलता है पति पक्ष के ऊपर, तो ऐसे केस के अंदर जाके उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल ऐसे केस से बचने के 10 जजमेंट्स दिखाने हैं, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे केस से बचने के लिए ही पूरे देश के अंदर जारी किए हैं। पर इन जजमेंट्स के बारे में हर किसी को पता नहीं है और ये जजमेंट्स हर किसी के पास में नहीं है। इन 10 जजमेंट्स से कई लाखों पति अब तक फायदा उठा चुके हैं, पर इनकी जानकारी नहीं होने के कारण बिना वजह पति लोग ऐसे केस के अंदर फंस जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मेरे बनाने का मकसद यही है कि इस वीडियो के माध्यम से तमाम उन सारे पति पक्ष को पता चल जाएगा बिना वजह ऐसे झूठे केस के अंदर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो इन 10 जजमेंट्स के माध्यम से तुरंत ऐसे केस से बाहर निकल जाएंगे। केवल बस इन जजमेंट्स को ले जाके उनको अपने केस में लगाना है, थोड़ा वहां पे दिखाना है, बस इसी से उनको तुरंत इस केस से बाहर निकाल दिया जाएगा, उनका नाम पूरी तरह से ऐसे केस से खारिज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों 10 स्पेशल जजमेंट्स देश की सबसे बड़ी कोर्ट यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं और इन जजमेंट्स को जिस भी पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर लगाया जाता है उन सभी को इन जजमेंट्स को मानकर ही फैसला सुनाना पड़ता है, उन सभी को इन जजमेंट्स को देखकर ही फैसला सुनाना पड़ता है, क्योंकि इन जजमेंट्स की पालना उन सभी को करनी पड़ती है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी कोर्ट के जजमेंट्स हैं। क्योंकि इन स्पेशल 10 जजमेंट्स के अंदर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने झूठे ऐसे केस के अंदर पूरे पति पक्ष को बाइज्जत बरी किया है और कई सारी गाइडलाइंस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स के अंदर ऐसे केस से बाहर निकलने के लिए दी है।
तो झूठे दहेज केस आईपीसी 498 बीएनएस 85 डीपी एक्ट सेक्शन 34 और इनके साथ में अदर जो भी सेक्शन है, तो इन सभी से बचने की बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है जिसके बारे में आपको जल्दी से कोई भी जानकारी नहीं देगा। तो ये ट्रिक आप जरूर आजमाना। अपने ऊपर हुए ऐसे केस के अंदर जाके आप इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स को एक बार लगा के जरूर देखना। आप खुद मुझे धन्यवाद देंगे कि सर आपके बताए तरीके से हमारा काम हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब तक आप ये तरीका नहीं अपनाएंगे, इन जजमेंट्स को ले जाके अपने ऊपर हुए ऐसे केस में नहीं लगाएंगे, तब तक आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलने वाला है। बिना वजह आपका समय और पैसा ऐसे केस के अंदर बर्बाद होता रहेगा और अंत में सजा हो जाएगी, वो अलग है। तो आप अपनी हमेशा की परेशानी को मिटाना चाहते हैं तो एक बार इन 10 जजमेंट्स को जरूर अपने ऊपर हुए ऐसे केस में लगा के देखना। तो आखिरकार ऐसे केस से बचने के स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स कौन से हैं, तो इनको अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए और सुनिए। स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे 2 नंबर भी दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों में से आप हमारे किसी भी नंबर के एरिया या फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको झूठे दहेज केस आईपीसी 498 बीएनएस 85 डीपी एक्ट सेक्शन 34 और इनके साथ में अदर जो भी सेक्शन है, इन सभी के ऐसे केस से बचने के स्पेशल 10 जजमेंट्स की जरूरत है। तो हमारे असिस्टेंट आपको रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके एरिया या फिर व्हाट्सएप के ऊपर ही इन स्पेशल 10 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के और ऐसे केस में लगा कर आप तुरंत ऐसे केस से बाहर हो सकते हैं, आजाद हो सकते हैं, बाइज्जत बरी हो सकते हैं। इस केस को आप पूरी तरह से जड़ से खारिज करवा सकते हैं। या आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, तब भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर के एरिया या फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके हमारे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के फिर आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि हमारे असिस्टेंट इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करवाने का आपसे कुछ चार्ज लेंगे। इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो आप बिना वजह मैसेज ना करें। इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी अगर आपको हमसे लेनी है या फिर मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करवाना है, तब भी आप मैसेज करें। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो और लोग को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी इन स्पेशल जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से बड़ा फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।